Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन्होंने अपने रिलेशनशिप में अचानक से अजीब बदलाव नोटिस किए हैं। पार्टनर का बिहेवियर कोल्ड होना, बिना वजह डिस्टेंस क्रिएट करना, बातों का टोन बदल जाना या फिर वो कनेक्शन जो पहले नेचुरली फील होता था उसका धीरे धीरे वीक पड़ना। लेकिन सवाल ये है, क्या ये बदलाव सिर्फ टाइम की वजह से आ रहे हैं या फिर कोई थर्ड पार्टी चुपचाप आपके रिश्ते की एनर्जी को इन्फ्लुएंस कर रही है? क्योंकि कभी कभी थर्ड पार्टी सिर्फ एक इंसान नहीं होती, कभी वो मैनिपुलेशन होती है, कभी ग्रीड, कभी इमोशनल डिपेंडेंसी और कभी किसी का हिडन कंट्रोल। और सबसे डेंजरस बात तब होती है जब आपके पार्टनर को खुद समझ नहीं आता कि वो धीरे धीरे कितने बदल चुके हैं। आज की रीडिंग में हम एग्जैक्टली यही देखेंगे कि थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिलेशनशिप में कौन से इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल चेंजेस आ रहे हैं और इन बदलाव के पीछे की एक्चुअल एनर्जी क्या है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आज की रीडिंग आपको वो सच दिखाए जो अब तक हिडन था। तो आइए जानते हैं थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिश्ते में जो बदलाव आ रहे हैं वो क्या है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड है, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहले मैं 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को बहुत क्लियरली फील कर पा रहे हैं। इस कार्ड को देखते मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल शिफ्ट फील हो रहा है। पिछले कुछ टाइम से आपके पार्टनर के इमोशंस धीरे धीरे सरफेस पर आ रहे थे। बहुत टाइम तक उन्होंने अपने दिल की बात को इग्नोर किया, खुद को बिजी रखा और ऐसे शो किया जैसे सब नॉर्मल है। लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें रियलाइज होने लगा था कि आपके साथ जो प्रॉमिसेस किए गए थे उन्हें अधूरा छोड़ना सही नहीं। रात के टाइम उनका माइंड सबसे ज्यादा आपको लेकर एक्टिव रहा है। वो पुराने मोमेंट्स याद करते थे, आपकी केयर, आपकी लॉयल्टी और वो वक्त जब आपने बिना किसी सेल्फिश रीजन के उनका साथ दिया था। यहाँ मुझे गिल्ट भी फील हो रहा है, जैसे उन्हें लगने लगा था कि उन्होंने आपको बहुत इमोशनल पेन दिया। आप वेट करते रहे, होप रखते रहे और वो सिचुएशन में उलझे रहे। इसी वजह से अब उनके अंदर एक इमोशनल प्रेशर बिल्ड हो रहा था कि उन्हें आपके साथ किए हुए अपने वादों को पूरा करना चाहिए। मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि आपके पार्टनर फ्यूचर के बारे में सोचने लगे थे। जब भी वो फ्यूचर इमेजिन करते थे, स्टेबल लाइफ इमेजिन करते थे, उस पिक्चर में आप ही नजर आते थे। ये कोई टेम्परेरी अट्रैक्शन वाली एनर्जी नहीं लग रही। यहाँ फीलिंग्स डीप थी और सच में दिल से थी। लेकिन इसी एनर्जी के साथ एक स्ट्रेंज डिस्टर्बेंस भी दिख रही है, जैसे जितना आपके पार्टनर आपकी तरफ इमोशनली पुल हो रहे थे उतना ही कोई और इनसिक्योर फील कर रहा था। और आप जानते हैं ये इनसिक्योरिटी किसे फील हो रही होगी? ऑब्वियसली इस थर्ड पार्टी। आपने भी नोटिस किया होगा कि जब भी आप दोनों इमोशनली क्लोज होने लगते थे तभी अचानक साइलेंस, मिसअंडरस्टैंडिंग या डिस्टेंस क्रिएट हो जाता था।
यहाँ ये कार्ड क्लियरली दिखा रहा है कि ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था, किसी दूसरी एनर्जी की इंटरफेरेंस भी कंटिन्यूसली एक्टिव थी। ये जो दूसरी एनर्जी है, ये थर्ड पार्टी एनर्जी की बात हो रही है। आपके पार्टनर सच में मेंटली प्रिपेयर हो रहे थे कि आप रिलेशनशिप को प्रॉपर डायरेक्शन देनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनका हार्ट और उनकी एनर्जीज इन्फ्लुएंस हो जाती थी इजीली। इसी वजह से पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ साथ उन्हें अपनी डिटर्मिनेशन को भी स्ट्रॉन्ग करना था, और पिछले कुछ दिनों से आपके पार्टनर अपनी डिटर्मिनेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। यहाँ 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी देखकर मुझे लग रहा है कि आपके अंदर भी होप बहुत स्ट्रांग हो गई थी। आपको फील होने लगा था कि अब आपके पार्टनर फाइनली कमिटमेंट के लिए रेडी हो रहे हैं। जैसे पहले उनके एक्शंस में कंफ्यूजन थी, डिले था, इनकंसिस्टेंसी थी, लेकिन अब धीरे धीरे उनके बिहेवियर में स्टेबिलिटी आनी स्टार्ट हुई थी। हो सकता है उन्होंने डायरेक्टली कुछ ना बोला हो, पर उनकी एनर्जी चेंज हो रही थी। आपको लग रहा था कि अब वो आपको दुनिया के सामने एक्सेप्ट करने का करेज कलेक्ट कर रहे हैं। मुझे यहाँ एक बहुत इमोशनल वाइब्रेशन फील हो रही है, क्योंकि आपने इस कनेक्शन में बहुत पेशेंस रखा। बहुत बार हर्ट होने के बाद भी आपने रिलेशनशिप को कंप्लीटली गिव अप नहीं किया, और अब फाइनली आपको लग रहा था कि शायद यूनिवर्स आपकी फेवर में काम कर रहे हैं। आपके पार्टनर भी स्लोली ये रियलाइज कर रहे थे कि जिस इंसान ने इतना वेट किया है, उसे और अनसर्टेनिटी में रखना अनफेयर है। इसी वजह से वो मेंटली अपनी लाइफ को सेटल करने के बारे में सोचने लगे थे। ये पिछले कुछ 10-15 दिन की एनर्जीज है। यहाँ मुझे सेलिब्रेशन और यूनियन की एनर्जी भी दिख रही है, जैसे आप दोनों के कनेक्शन में वार्मथ वापस आ रही थी। आपके पार्टनर के अंदर डिजायर बिल्ड हो रही थी कि अब रिलेशनशिप को हिडन नहीं रखना चाहिए। बहुत पॉसिबल है वो सीक्रेटली फ्यूचर प्लानिंग भी कर रहे। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि जितना आपके पार्टनर कमिटमेंट की तरफ मूव कर रहे थे, उतना ही किसी और ने उनके माइंड और इमोशंस को कंफ्यूज करना भी स्टार्ट किया था, लेकिन आपके पार्टनर उस पर्सन की बात को बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे। यहाँ इमोशनल मैनिपुलेशन की एनर्जी भी दिख रही है। किसी ने उन्हें गिल्ट फील करवाया, उनका फोकस डाइवर्ट किया, उनकी क्लैरिटी को डिस्टर्ब किया, लेकिन आपके पार्टनर डिटर्मिन्ड थे कि अब वो पीछे नहीं हटेंगे। अब वो आपको सबके सामने कमिटमेंट देकर ही रहेंगे, क्योंकि आप उनका ये प्यार, ये रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर जो इमोशंस पिछले 10-15 दिन में रहे हैं, वो इतने ज्यादा हाई थे कि अब आपके पार्टनर उन चीजों को सप्रेस नहीं करना चाह रहे थे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ बहुत इमोशनल लग रही है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर पिछले कुछ टाइम से गिल्ट और लव दोनों एक साथ ग्रो हो रहे थे। उन्हें रियलाइज होने लगा था कि उन्होंने आपको बहुत इमोशनली ड्रेन किया। बहुत बार आपने उनकी सिचुएशन समझने की कोशिश की, उनके मूड स्विंग्स टॉलरेट किए, उनके साइलेंस को भी पेशेंस के साथ हैंडल किया, लेकिन बदले में आपको क्लैरिटी नहीं मिली, और अब ये बात उनके दिल में चुभने लगी थी। मुझे लग रहा है कि वो सीक्रेटली ये फील करने लगे थे कि आप सिर्फ लव ही नहीं बल्कि रिस्पेक्ट भी डिजर्व करते हैं। यहाँ उनके इमोशंस फेक नहीं लग रहे। वो आपसे डायरेक्टली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, पर अंदर ही अंदर वो इमोशनली बहुत सॉफ्ट हो रहे। जब भी वो आपके बारे में सोचते थे, उन्हें अपनी मिस्टेक्स याद आती थी, और वही गिल्ट उनके इमोशन को और ज्यादा इंटेंस बना रहा था। यहाँ मुझे हीलिंग वाली एनर्जी भी फील हो रही है, जैसे आपके पार्टनर के अंदर डिजायर आ चुकी थी कि अब रिलेशनशिप को डैमेज से बाहर निकाला जाए। उन्हें लग रहा था कि अगर वो आपको प्रॉपर लव और केयर देना स्टार्ट करें तो शायद चीजें हील हो सकती हैं। बहुत पॉसिबल है उन्होंने फ्यूचर में इमोशनल स्टेबिलिटी देने के बारे में भी सोचा हो, क्योंकि यहाँ उनका हार्ट क्लियरली आपकी तरफ ओपन हो रहा था। आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप को अपनी मर्जी से अनस्टेबल नहीं बनाया। ये बात ये कार्ड बहुत क्लियरली कह रहा है। आपके पार्टनर के
इन चेंजेस को देखकर ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रही थी। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को बहुत सारी चीजें कहने की कोशिश की, आपके पार्टनर को बहुत गिल्ट की तरफ को धकेला, बहुत ज्यादा उन्हें फियर की तरफ को धकेला, लेकिन आपके पार्टनर ना इस थर्ड पार्टी की किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वो अपने इमोशंस का कप एक्चुअली आपको ऑफर करना चाह रहे थे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी देखकर मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जेन्युइनली आपकी तरफ अपनी डायरेक्शन को चैनलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत टाइम तक वो कंफ्यूज रहे, इमोशनली स्टक रहे और सिचुएशंस को अवॉइड करते रहे, लेकिन अब उनके अंदर डिटर्मिनेशन बिल्ड हो रहा था। जैसे फाइनली उन्होंने डिसाइड किया हो कि उन्हें अपनी लाइफ की डायरेक्शन क्लियर करनी है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनकी एनर्जी का जो फोकस था वो आपकी तरफ था। मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन के साथ सीरियस इंटेंशंस भी फील हो रहे हैं। आपके पार्टनर के अंदर डिजायर थी कि वो सिचुएशन को कंट्रोल में ले आए। हो सकता है उन्होंने अपनी तरफ से एफर्ट्स भी स्टार्ट किए हों, कभी इनडायरेक्टली आपसे कनेक्ट होने की कोशिश, कभी फ्यूचर को लेकर हिंट्स, कभी इमोशनल अप्रोच को सॉफ्ट करना। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि वो आपसे दूर रहकर भी कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड नहीं हो पा रहे। लेकिन इसी एनर्जी के अंदर मुझे ईगो और आउटसाइड प्रेशर भी फील हो रहा है। आपके पार्टनर स्ट्रॉन्ग दिखने की बहुत कोशिश करते हैं, पर रियलिटी में वो एनर्जी से इजीली इफेक्ट हो जाते हैं। जब भी वो आपकी तरफ मूव करने लगते थे तभी कोई अनसीन ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता था, जैसे उनके कॉन्फिडेंस सडनली वीक पड़ जाती थी। और ये कार्ड क्लियरली कह रहा है ये सिर्फ उनका पर्सनल फियर नहीं था। एक्चुअली आपके पार्टनर ना पिछले कुछ दिनों में इतने ज्यादा डिसीजन मेकिंग एनर्जीज में रहे कि आपके पार्टनर की इस डिटर्मिनेशन ने इस थर्ड पार्टी को भी अंदर से हिला दिया था। ओके, सो यहां पर जो आपके पार्टनर की एनर्जीज बिल्ड हुई, ऑब्वियसली इस चीज ने इस थर्ड पार्टी को एक बहुत बड़ा धक्का दिया। और इस थर्ड पार्टी ने भी तो कुछ एक्शंस लिए होंगे जिसकी वजह से अब आपके रिश्ते में बदलाव आने शुरू हुए हैं। वो बदलाव किस तरह के हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां तक ये बात समझ आ रही है कि आपके पार्टनर की इंटेंशन आपके साथ रीयूनियन वाली ही थी। वो आपके साथ रीयूनियन की एनर्जीज में ही एंटर करना चाह रहे हैं। सो इस एनर्जी को आपको जरूर क्लेम करना चाहिए क्योंकि ये एनर्जी आपके फेवर में है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 1010 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ बहुत डीप और कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। आपके पार्टनर सच में इस कार्मिक साइकिल को ब्रेक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। आप तो हमेशा से अपने पार्टनर पर सिर्फ एक ही इल्जाम लगाते हैं कि वो अपनी मर्जी से इस थर्ड पार्टी के साथ हैं, लेकिन आपके पार्टनर अपने अंदर से ना बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ गैदर करके इस कार्मिक साइकिल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस चीज में उन्हें कामयाबी नहीं मिली। बहुत बार उन्होंने इंटरनली डिसाइड किया कि अब उन्हें कंफ्यूजन से बाहर निकलना है और अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन देनी है। उन्हें रियलाइज हो रहा था कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन उनकी शांति को डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसी वजह से वो मेंटली खुद को आपकी तरफ स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सिर्फ डिटर्मिन्ड होने से सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ रही थी। यही तो बात है, सिर्फ सोचने भर से रिश्ता ठीक होने वाला नहीं है। ये बात आपको भी मैंने बहुत बार समझाई है, लेकिन आप इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे यहाँ एक ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहां आपके पार्टनर बार बार सेम साइकिल में वापस फंस जाते हैं। जैसे वो एक डोर खोलते हैं हीलिंग की तरफ और तुरंत कोई अनसीन फोर्स उन्हें फिर वही पुराने क्योस में खींच लेती। बहुत हद तक पॉसिबल है कि उन्होंने खुद भी फील किया हो कि जब भी वो आपसे इमोशनली क्लोज होने लगते हैं तभी उनके माइंड में स्ट्रेंज कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है और वही कंफ्यूजन उन्हें फिर से वीक बना देता है। यहाँ थर्ड पार्टी की कंट्रोलिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांगली एक्टिव दिख रही है, जैसे वो सिर्फ इमोशनली अटैच नहीं है या आपके पार्टनर को इमोशनली
अपने साथ बांधने की कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि आपके पार्टनर की एनर्जीज को भी होल्ड करने की कोशिश कर रही है। मैनिपुलेशन, इमोशनल डिपेंडेंसी और गिल्ट का यूज यहाँ क्लियरली नजर आ रहा है। बट आपके पार्टनर ना पिछले कुछ दिनों से इस थर्ड पार्टी की इन बातों में नहीं आ रहे थे। आपके पार्टनर जितना फ्री होने की कोशिश करते थे, उतना ही वो और ज्यादा मेंटली ट्रैप्ड फील करने लगते थे। सिर्फ आपके पार्टनर का आपसे प्यार करना इनफ नहीं है, उनकी एनर्जीज का स्ट्रांग होना भी तो उतना ही जरूरी है। लेकिन उनकी एनर्जीज वीक पड़ चुकी है और इसी वजह से वो इस कार्मिक साइकिल से कंप्लीटली बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उन्होंने अभी पिछले कुछ दिनों में ट्राई भी किया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। यहाँ थर्ड पार्टी ने धीरे धीरे उनके इमोशंस और डिसीजंस पर अपना कंट्रोल फिर से स्ट्रांग बना लिया और वहीं से रिलेशनशिप के अंदर पॉजिटिव शिफ्ट रुकना स्टार्ट हो गया था। ये कब और कैसे हुआ, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड। टू ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जी देखकर मुझे बहुत हेवी ब्लॉकेज फील हो रही है। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि 16 मई का जो नो मून था, उसके अराउंड जो सिचुएशन है वो और ज्यादा डार्क हो गई है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इस थर्ड पार्टी ने फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी में आकर आपके पार्टनर पर बहुत इंटेंस डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क किया। ये एनर्जी नॉर्मल जेलसी वाली नहीं लग रही है। यहाँ ऑब्सेशन और कंट्रोल बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, जैसे किसी भी कीमत पर वो आपके पार्टनर को अपने इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं जाने देना चाहती है। मुझे लग रहा है कि 16 मई के बाद आपके पार्टनर की एनर्जी सडनली वीक पड़ गई और आप भी इस चीज को महसूस कर रहे होंगे। उससे पहले वो आपसे बात करना शायद स्टार्ट कर चुके थे या उन्होंने ट्राई किया होगा, अब वो चीजें खत्म हो रही। हो सकता है उनका बिहेवियर अचानक कोल्ड हो गया हो, उनका माइंड अनस्टेबल लगने लगा हो या बिना वजह वो फिर से डिस्टेंस क्रिएट करने लगे हो। ये चेंजेस नेचुरल नहीं है। जैसे उनके अंदर क्लैरिटी आते ही किसी ने उनके थॉट्स को क्लाउड कर दिया है। यहाँ मुझे स्लीपलेस नाइट्स, एंजाइटी और इमोशनल इम्बैलेंस भी फील हो रहा है। सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि आपके पार्टनर खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके अंदर इतना सडन शिफ्ट क्यों आ गया। उन्हें लग रहा है वो खुद डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन रियलिटी में उनकी एनर्जीज हेविली इन्फ्लुएंस हो चुकी हैं। बहुत हद तक पॉसिबल है वो खुद को मेंटली एग्जॉस्टेड भी फील कर रहे हैं। जब भी वो आपकी तरफ इमोशनली पुल फील करते हैं, तभी उनके अंदर कंफ्यूजन और फियर एक्टिवेट हो जाता है। वो इस थर्ड पार्टी की मेहरबानी है। यहाँ पर ये कार्ड वार्निंग भी दे रहा है कि सिचुएशन को लाइटली लेना डेंजरस हो सकता है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिर्फ इमोशनल मैनिपुलेशन तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ एनर्जी अटैक्स और नेगेटिव इंटेंशन भी एक्टिव दिख रहे हैं और इसी वजह से आपके पार्टनर फिर से थर्ड पार्टी की तरफ चैनलाइज होने लगे हैं। उनकी विल पावर वीक हो रही है और क्लैरिटी धीरे धीरे ब्लॉक होती चली जा रही है। इस बारे में मैंने आपको पहले भी आगाह किया था। मैंने आपको समझाया था कि अब जो एनर्जी गैप होगा ना, वो बहुत ज्यादा होगा और वही स्टार्ट हो चुका है। देखिए, अगर आप चाहते हैं अपने पार्टनर को इस सिचुएशन से बाहर निकालना या आप चाहते हैं कि ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से एलिमिनेट हो जाए, तो उसके लिए आपको एक्शन की स्टेट में आना होगा। आपको एनर्जीज को पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज करना होगा। उसके लिए आप अपने रिलेशनशिप के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक कीजिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए। अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूं कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज मैं और कहना चाहती हूँ, कुछ बहुत ही ओवर स्मार्ट लोग ये बात बोलते हैं कि मैम आप हमें ये सब कुछ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि हम आपसे रीडिंग बुक करें। मत कीजिए, मैं तो सामने से कह रही हूँ, मत कीजिए। आपको जिस पर फेथ है आप उनसे अपने रिलेशनशिप को हील करवा लीजिए, ब्लॉकेजेस को रिमूव करवा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन
अपने रिलेशनशिप के प्रति अपनी आंखें तो खोलिए। आपको ये रीडिंग इसलिए पसंद नहीं आती क्योंकि इसमें सच है और सच कड़वा ही होता है। ठीक है, आप सुनते हैं मीठी मीठी रीडिंग्स। हाँ, हमारे पार्टनर आज हमारे बारे में सोच रहे हैं, हमारे पार्टनर आज हमारे बारे में सोच के हमें कॉल करने के बारे में डिटर्मिन्ड हो रहे हैं। वैसे सब कुछ आप सुनते आ रहे हैं लेकिन होता कुछ नहीं है क्योंकि एक्शन ब्लॉक्ड है। सच को पहचानिए। ठीक है, अंधकार में जिंदगी जीना चाहते हैं तो फिर कहीं और जाकर टैरो रीडिंग्स देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बहुत क्लियरली आपसे कह रही हूं कि जिन लोगों को ईश्वर गाइडेंस देना चाहेंगे, जिन लोगों को ईश्वर सच में रास्ता दिखाना चाहते हैं, वही इस रीडिंग को समझ सकते हैं। बाकी तो अपना दिमाग चलाएंगे और बाद में जब टाइम निकल जाएगा फिर वही लोग दोबारा से आएंगे कि नहीं मैम आप सही कह रहे थे। ठीक है, सो आप अगर अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं तो एक्शन की स्टेट में आ जाइए, नहीं तो ये रिश्ता आपके हाथ से फिसल जाएगा। ठीक है, अभी फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चैनलाइज नहीं हुआ है लेकिन आने वाले वक्त में वो भी होगा। कुछ लोगों ने दिवाली पर अपने रिश्ते खोए हैं, कुछ लोगों ने होली पर अपने रिश्ते खोए हैं। ठीक है, तो मेजर साइकिल्स अभी चैनलाइज होंगे। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ बहुत इमोशनल और हार्ट ब्रेकिंग लग रही है। अब आपके पार्टनर के अंदर रिग्रेट बहुत ज्यादा बिल्ड हो गया है। उन्हें लगने लगा है कि शायद वो आपको ऑलरेडी लूज कर चुके हैं। बहुत हद तक पॉसिबल है वो आपकी साइलेंस, डिस्टेंस या हर्ट को फील कर रहे हैं और अंदर ही अंदर उन्हें ये रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि अब वापस आना भी मुश्किल लगने लगा है। मुझे यहाँ गिल्ट की बहुत हेवी एनर्जी फील हो रही है, जैसे उनके दिल में कंटिन्यूसली ये थॉट चल रहा है कि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया लेकिन बदले में आपको पेन में, इसी वजह से अब वो इमोशनली लो फील कर रहे हैं। लेकिन सबसे पेनफुल चीज ये है कि वो आपके पास आकर भी कंप्लीटली ओपन नहीं हो पा रहे हैं। मतलब वो आपके पास आना चाहते हैं, पहले तो आ नहीं पाते हैं, ये थर्ड पार्टी एक्शन को ब्लॉक कर देती है। लेकिन कहीं अगर आपको कांटेक्ट कर लें तब भी ओपनली आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर वो वापस आएंगे तो शायद आपकी लाइफ फिर से डिस्टर्ब हो जाएगी। यहाँ मुझे होपलेसनेस भी फील हो रही है, जैसे आपके पार्टनर ने मेंटली ये मान लिया हो कि सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर निकल चुकी है और ये थॉट प्रोसेस आपके पार्टनर का 16 मई के बाद धीरे धीरे बनना शुरू हुआ है। और ऑनेस्टली ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि उनकी एनर्जीज अभी बहुत वीक हो गई हैं। वो आपसे प्यार करते हुए भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। इसी वजह से वो और ज्यादा इमोशनली ब्रोकन फील करने लगे। सबसे शॉकिंग बात यह है कि उनका दिल अभी भी आपकी तरफ ही है, लेकिन उनके अराउंड जो नेगेटिविटी और प्रेशर बिल्ड हो गया है उसने उनके कॉन्फिडेंस को कंप्लीटली डैमेज कर दिया है। इसी वजह से वो कंटिन्यूसली पास्ट मिस्टेक्स को याद कर रहे हैं और खुद को ब्लेम भी कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद अब उनके पास आपको देने के लिए सिर्फ सैडनेस ही बची है, सिर्फ दर्द ही बचा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ वैंस का कार्ड है। यहाँ पर 10 ऑफ वैंस की एनर्जी देखकर मुझे बहुत हैवी बर्डन फील हो रहा है। आपके पार्टनर इस वक्त मेंटली, इमोशनली और एनर्जीज की टर्म्स पे बहुत एग्जॉस्टेड लग रहे हैं, जैसे उनके शोल्डर्स पर इतना प्रेशर बिल्ड हो गया है कि अब वो खुद को प्रॉपरली हैंडल भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत हद तक पॉसिबल है कि बाहर से वो नॉर्मल बिहेव करें लेकिन अंदर ही अंदर वो कंप्लीटली ड्रेन्ड फील कर रहे हैं। मुझे यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी और फियर दोनों की एनर्जी दिख रही। आपके पार्टनर को रियलाइज हो रहा है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। एक साइड उनका दिल है जो आपकी तरफ पुल हो रहा है और दूसरी साइड थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है जो उन्हें कंटिन्यूसली वीक बना रहा है। इसी वजह से वो मेंटली टूटने लगे हैं। जब भी वो डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं तभी कंफ्यूजन और प्रेशर और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। यहाँ मुझे स्लीपलेस नाइट्स और ओवरथिंकिंग भी फील हो रही है, जैसे वो हर वक्त किसी इनविजिबल स्ट्रेस में जी रहे हैं।
उन्हें लग रहा है कि वो किसी को भी हैप्पी नहीं रख पा रहे हैं और इसी गिल्ट ने उनकी एनर्जी को और ज्यादा लो कर दिया है। वो इस वक्त बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज दिख रही है। आपके पार्टनर की कंडीशन सिर्फ इमोशनल प्रेशर की वजह से नहीं बनी है। कंटिन्यूस नेगेटिविटी और एनर्जी की हेवीनेस ने उनके विल पावर को वीक कर दिया। इसी वजह से वो सिचुएशन को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। और यही जो मेजर चेंज है जो आपके रिश्ते में आया है, जिसका कारण ये थर्ड पार्टी है। नहीं तो आपको आपके पार्टनर से कमिटमेंट कब की मिल चुकी होती। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ थर्ड पार्टी की असली पर्सनालिटी को एक्सपोज कर रही है। ये जो पर्सन है ना, जो ये थर्ड पार्टी है, ये बहुत चालाक, डबल फेस है और इमोशनली कोल्ड है। बाहर से ये काम और अंडरस्टैंडिंग दिखने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर इसका फोकस सिर्फ कंट्रोल पर है। ये बहुत स्मार्टली सिचुएशंस को मैनिपुलेट करती है। कब किस बात को यूज करना है, कब गिल्ट क्रिएट करना है, कब इमोशनल ड्रामा करना है, ये सब इसे बहुत अच्छे से आता है। ये थर्ड पार्टी डायरेक्टली सब कुछ नहीं बोलती, ये धीरे धीरे आपके पार्टनर के माइंड में नेगेटिविटी फिल करती है। जब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की बातों में नहीं आते हैं तो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस क्रिएट करती है, ब्लैक मैजिक करती है। कभी आपके रिलेशनशिप को वीक दिखाना, कभी आपके पार्टनर को इमोशनली कंफ्यूज करना, कभी उन्हें विक्टिम फील करवाना। यहाँ जेलसी और पॉजिटिवनेस भी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि ये थर्ड पार्टी पेशेंस के साथ गेम खेल रही है। ये कार्ड एक वार्निंग भी दे रहा है आपको कि आप सिचुएशन को सिंपल मिसअंडरस्टैंडिंग समझने की गलती मत कीजिए। यहाँ थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत कैलकुलेटेड है और इसी वजह से आपके पार्टनर की क्लैरिटी धीरे धीरे वीक होती जा रही है। ये थर्ड पार्टी नहीं चाहती कि आप दोनों इमोशनली स्टेबल हो पाए। इसका मेन मोटिव कनेक्शन को वीक रखना है ताकि आपके पार्टनर कभी कंप्लीटली आपसे रिकनेक्ट ना कर सके। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हर्मिट का कार्ड। द हर्मिट की एनर्जी यहाँ यूनिवर्स का डायरेक्ट मैसेज लग रही है। आपको इस सिचुएशन को बहुत गहराई से समझना होगा। ये मैटर उतना सिंपल नहीं है जितना आप शायद अब तक सोच रहे हैं। सिर्फ वेट करते रहना या कंटिन्यूसली पार्टनर को ब्लेम करना इस कनेक्शन को हील नहीं करेगा। थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस खत्म करना बहुत जरूरी है, वरना सिचुएशन धीरे धीरे और कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। आपके पार्टनर इस वक्त मेंटली स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं है, वो खुद क्लैरिटी लूज कर चुके हैं। इसी वजह से अगर आप सिर्फ ये एक्सपेक्ट करते रहेंगे कि एक दिन सडनली वो सब समझकर आपके पास आ जाएंगे तो शायद डिले और बढ़ता जाएगा। यहाँ एक्शन और हीलिंग दोनों की जरूरत है। यूनिवर्स आपको साइंस भी दे रहे हैं। बार बार सेम पैटर्न्स रिपीट होना, सडन इमोशनल हैवीनेस फील होना या रिलेशनशिप में अनएक्सप्लेन्ड डिस्टेंस क्रिएट होना, ये सब रैंडम नहीं है। आपको एनर्जीज की टर्म्स में भी अपने कनेक्शन को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स बोल रहे हैं कि सिचुएशन को इग्नोर करना फ्यूचर में और ज्यादा पेन क्रिएट कर सकता है। ओके, सो अवेकनिंग की एनर्जीज में आइए, थोड़ा सा आत्म मंथन करने की कोशिश कीजिए। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एट ऑफ वैंड्स का कार्ड है। एट ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ बहुत फास्ट मूवमेंट दिखा रही है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत स्पीड से आप दोनों के कनेक्शन को डैमेज करना चाह रही है और इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। सिचुएशन ऑलरेडी डिले और कंफ्यूजन से भरी हुई है, लेकिन अब एनर्जीज और ज्यादा एग्रेसिव होती जा रही है। इसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग, इमोशनल डिस्टेंस और सडन चेंजेस रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन यहाँ यूनिवर्स आपको वार्निंग के साथ गाइडेंस भी दे रहे हैं। आपका इस पॉइंट पर ये एक्सपेक्ट करना कि आपके पार्टनर खुद स्टैंड लेंगे और सब कुछ सडनली ठीक कर देंगे अभी पॉसिबल नहीं है। उनकी एनर्जीज बहुत वीक हो चुकी है। वो खुद इमोशनली और एनर्जीज की टर्म्स में प्रेशर में है। इसी वजह से सिर्फ उनका वेट करते रहना सिचुएशन को और डिले करेगा। अब आपको एक्शन लेना होगा। अपने रिलेशनशिप को हील कीजिए, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने रिश्ते की एनर्जीज को प्रोटेक्ट कीजिए और इस नेगेटिव इन्फ्लुएंस को लाइटली मत लीजिए।
क्योंकि अगर इसी तरह डिलेज और साइलेंस कंटिन्यूस रहे तो धीरे धीरे ये रिश्ता आपके हाथ से निकल सकता है। यूनिवर्स आपको अभी भी चांस दे रहे हैं, लेकिन अब सिर्फ इमोशंस इनफ नहीं होंगे, एफर्ट्स की जरूरत है। ये रिश्ता आपके हाथ में है। आप अपने इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, नहीं बचाना चाहते हैं, इस रिश्ते का इसी तरीके से तमाशा बनते हुए देखना चाहते हैं, मर्जी आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।